शिव प्रकाश शुक्ला गोरखपुर का लड़का है, लेकिन ऑलरेडी नेशनल लेवल का क्रिमिनल बन चुका है। साल था 1998। यूपी पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही थी जिसकी उम्र तो थी सिर्फ 24 साल, लेकिन उसके नाम की दहशत इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि सिर्फ नाम सुनते ही बड़े बड़े नेता, व्यापारी और अपराधी कांपने लगते थे। पुलिस को शक था कि वो कट्टा या रिवॉल्वर लेकर नहीं बल्कि AK-47 लेकर चलता है। पुलिस को जब तक उसके लोकेशन की कोई जानकारी लगती उसके पहले उसकी लोकेशन चेंज हो जाती थी, सिम कार्ड बदल जाते थे या गाड़ी जिससे वो चल रहा है वो चेंज हो जाती थी। यानी हर मामले में पुलिस से 2.5 कदम आगे। ये यूपी के पुलिसिया इतिहास का पहला मामला है जब किसी अपराधी को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई हो, यानी STF हो। लेकिन पुलिस को इस बात का दूर दूर तक अंदेशा नहीं था कि जिस इंसान को पकड़ने के लिए महीनों से जाल बिछाए जा रहे हैं वो खुद अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के चलते उनकी तरफ आ रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। तारीख 22 सितंबर 1998, जगह गाजियाबाद। एक अपार्टमेंट के बाहर एक ब्लू कलर की सीलो खड़ी थी और इस कार को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। कुछ सेकंड में दोनों ओर से गोलियां चलने लगी और जिस नाम से पूरा यूपी कांपने लगा था, श्री प्रकाश शुक्ला, उसकी कहानी वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन सवाल यह कि एक एयरफोर्स अधिकारी का बेटा जो 24 साल का लड़का आखिर इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया कि उसे खत्म करने के लिए पूरी STF बनानी पड़ी। अगर आपका सवाल है कि क्या वो शुरुआत से अपराधी था, नहीं। कहा जाता है किसी गांव में वो रेसलर हुआ करता था, फिर एक दिन गोली चलती है और एक आदमी की मौत हो गई और उसके बाद ये लड़का अपराध की दुनिया का बहुत बड़ा गैंगस्टर बनता है। इसके बाद आया लव एंगल, उसके बाद आई बंदूक, AK-47, हत्या, रंगदारी, वसूली, तमाम तरह की चीजें और श्री प्रकाश शुक्ला। आज की कहानी उसी आदमी की है। गोरखपुर का एक गांव है मामखोर, यही 1973 में पैदा हुआ श्री प्रकाश शुक्ला, जिसे बाद में नाम दिया गया श्री प्रकाश शुक्ला। उसका परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं था। उस दौर के हिसाब से देखें तो परिवार में जो पिता थे राम समझ शुक्ला, वो वायुसेना के अधिकारी रह चुके थे, बाद में सरकारी ठेकेदारी के काम से जुड़ गए। परिवार में डिसिप्लिन था, आर्थिक स्थिति खराब नहीं थी। श्री प्रकाश शुक्ला की शुरुआती दौर की बात करें तो पढ़ाई में वो दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन शरीर उसका मजबूत था। कहा जाता है कि उसे रेसलिंग में, पहलवानी में दिलचस्पी थी और यही वजह कि गांव में अलग पहचान थी। आपको एक दिलचस्प किस्सा बताता हूं। श्री प्रकाश शुक्ला के गैंगस्टर बनने की कहानी शुरुआत में किसी गैंग से जुड़ने से नहीं हुई। शुरुआत हुई एक स्थानीय विवाद से। साल था 1993। श्री प्रकाश शुक्ला की उम्र रही होगी करीब 19 साल। गांव में आपसी रंजिश में गोली चलती है जिसमें एक युवक राकेश तिवारी की मौत हो गई। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक हत्या पूरी तरीके से प्लान नहीं थी, अचानक से गोली चली जिससे एक इंसान की जान चली जाती है। वही गोली श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी का रास्ता बदल देती है। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो कानून के सामने जाए, पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दे, या फिर वहां से भाग जाए। उसने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से एक रेसलर, अपराधी बनना का रास्ता चुनता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट से दावा करती हैं कि उसकी बहन के साथ छेड़खानी हुई जिसका विरोध करने पर उसने हत्या की। हालांकि जब श्री प्रकाश शुक्ला ने फैसला लिया कि कानून की गिरफ्त में नहीं आएगा तो उसका संपर्क अपराध की दुनिया के लोगों से बढ़ने लगा। दावा किया गया कि वो भारत से बाहर चला गया है। कहां पर? बैंकॉक। अब सोचिए 19-20 साल का लड़का गांव से निकल विदेश पहुंचता है और वहां से लौटकर वो एक आम लड़का नहीं रहता, उसके पास है अपराध की दुनिया का एक नेटवर्क। और वापस लौटने के बाद उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसे सिर्फ बंदूक नहीं दी बल्कि अपराध का क्राइम सिंडिकेट का पूरा नेटवर्क खड़ा करके दिया। और यहीं से उसका नाम पूर्वांचल के बड़े अपराधी हरिशंकर तिवारी के नेटवर्क से जोड़ा गया। फिर कहानी में एंट्री होती है वीरेन शाही की। कहा जाता है कि यही वो हत्याकांड है जिससे उसके नाम का हल्ला हर जगह मच गया। साल था 1997, जगह लखनऊ। वीरेन शाही वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं थे कोई, बल्कि राजनीतिक प्रभाव रखने वाले एक बड़े बाहुबली थे। पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की दुनिया में उसकी मजबूत पकड़ थी और अब उसके नाम के आगे एक नाम ने दस्तक दी थी, श्री प्रकाश शुक्ला।
फिर एक दिन लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में वीरेंद्र शाही की हत्या हो गई और इस हत्या का सबसे बड़ा खौफ जो पैदा हुआ वो था AK-47 का इस्तेमाल। उस दौर में यूपी के अपराधियों के हाथ में AK-47 का इस्तेमाल आज की तरह आम नहीं है, लेकिन श्री प्रकाश ने इस हथियार को अपनी पहचान बना लिया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि शाही पर दर्जनों गोलियां चलाई गईं। जरा सोचिए, एक 24 साल का लड़का, एक बड़े बाहुबली की हत्या और हथियार AK-47। जब उसका नाम गोरखपुर तक सीमित था तब बात अलग थी। अब यह नाम पूरे यूपी में गूंजा और यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला एक छोटे अपराधी से बन गया कॉन्ट्रैक्ट किलर। श्री प्रकाश शुक्ला का तरीका भी उसकी रेपुटेशन का हिस्सा बन गया। खुलकर हथियार लेकर चलना, उससे वो डरता नहीं था। कहा जाता है कि अक्सर AK-47 उसके बैग में रहती थी और जैसे लोग आम बैग समझते थे, उसके अंदर मौत छिपी होती थी। जब टारगेट सामने आता तो कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म, सोचना नहीं। लेकिन गैंगस्टर बनने के लिए सिर्फ गोली चलाना काफी नहीं होता है जरूरी पैसा, होता है जरूरी नेटवर्क और जरूरी होता है अंदर लोगों के दिलों के अंदर खौफ कायम करना। श्री प्रकाश शुक्ला ने कहते हैं कि यही हासिल करना शुरू कर दिया। उसका नेटवर्क यूपी से बिहार तक फैलने लगा। रेलवे में ठेकेदारी की बात हो, उसका नाम सामने आया। किडनैपिंग की बात हो, उसका नाम सामने आया। हत्या और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में श्री प्रकाश शुक्ला। एक तरीके से अब वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि दूसरों को मारने के लिए, दूसरों के दुश्मनों को मारने के लिए पैसे ले रहा था। और यहां से खतरनाक कहानी की शुरुआत होती है। तारीख 26 मई 1998, शहर लखनऊ। टारगेट था कुणाल रस्तोगी, एक बिजनेसमैन का बेटा। आरोपी की श्री प्रकाश शुक्ला के गैंग ने उस किडनैपिंग को अंजाम दिया, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया, डरावना मोड़ आया जब कुणाल के पिता ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की और इसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद रैंसम की बात सामने आई। आरोप लगा कि श्री प्रकाश ने परिवार से करोड़ों रुपए की मांग की। यानी अब श्री प्रकाश के अपराध सिर्फ गैंग राइवलरी तक सीमित नहीं थे, आम लोग भी, आम बिजनेसमैन भी उसके निशाने पर थे। और यही वो वक्त था जब पुलिस की फाइल्स में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम तेजी से सामने आने लगा, ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन अगला मामला और भी बड़ा था। अब अगली कहानी यूपी से निकलकर पहुंचती है बिहार। बृज बिहारी प्रसाद, बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम। उनका उस समय अस्पताल में इलाज चल रहा था, आसपास सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन श्री प्रकाश ने ठेका लिया और उसके लिए तरीका अपनाया जिससे सिक्योरिटी भी धोखा खा गई। वो अस्पताल में मरीज के तौर पर दाखिल हुआ और फिर 10 जुलाई 1998 को बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई। इस मामले में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम मुख्य आरोपियों में शामिल था। अब समझिए, एक तरफ यूपी, दूसरी तरफ बिहार, एक तरफ गैंग वॉर, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, और इन सब के बीच 24 साल का एक लड़का श्री प्रकाश शुक्ला। वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं रह गया था, वो इंटर स्टेट हिटमैन बन चुका था। और फिर आया वो नाम जिसने श्री प्रकाश की कहानी में द एंड लिख दिया। यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह। 1998 में एक बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की तरफ से दावा किया गया कि श्री प्रकाश ने कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली है। रकम कही गई, कहीं 5 करोड़ तो कहीं 6 करोड़। यानी एक गैंगस्टर के टारगेट पर अब कोई बिजनेसमैन या राइवल गैंगस्टर नहीं था, बल्कि यूपी के सीएम थे। लेकिन यहां बहुत जरूरी बात, इस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कहानी आज भी विवादों में, अलग अलग अकाउंट्स में उलझी हुई है। लेकिन सवाल था कि क्या श्री प्रकाश शुक्ला ने सचमुच सीएम को मारने की सुपारी ली है, मारने की तैयारी कर रहा है, और क्या उसकी रेपुटेशन और राजनीतिक दुश्मनियों की इस कहानी को और बड़ा बनाएंगी, जो सच भी है। एक बात साफ थी कि उस समय की सरकार उसे किसी सामान्य अपराधी की तरह नहीं देख रही थी। अब वो राज्य के लिए थ्रेट बन चुका था। अप्रैल 1998 में यूपी सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई इसी वजह से, और इसका एक मकसद था श्री प्रकाश शुक्ला जैसे खूंखार अपराधियों पर कार्रवाई। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, श्री प्रकाश लगातार लोकेशन चेंज करता था, फोन नंबर चेंज करता था, ठिकाने बदलता था। उसका नेटवर्क यूपी से बिहार और दिल्ली तक फैल चुका था। लेकिन पुलिस के पास पहली बार एक ऐसा हथियार था जो बंदूक से
ज्यादा खतरनाक था मोबाइल फोन। हालांकि उस दौर में मोबाइल फोन्स बहुत चुनिंदा लोगों के पास थे और इसकी ट्रैकिंग आज जितनी आसान नहीं थी। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला की एक आदत उसके खिलाफ चली गई। वो लगातार सिम कार्ड चेंज कर रहा था, लेकिन एक नंबर पर उसने कई बार फोन किया और पुलिस ने उसी ट्रेल को चेंज किया, पकड़ा। अब कहानी में आता है लव एंगल। जब पुलिस उसके पीछे लगी थी तो दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में वो छिपा हुआ था। उसे पता था कि पुलिस उसे खोज रही है, फिर भी श्री प्रकाश शुक्ला ने फैसला किया गाजियाबाद जाने का, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था। यानी जिस आदमी ने पुलिस को महीनों तक चकमा दिया, जिसने सिम कार्ड बदले, शहर बदले, गाड़ी चेंज की, लोकेशन चेंज की, वही आदमी एक रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी भूल कर गया। 22 सितंबर 1998 जगह गाजियाबाद। पुलिस को टिप मिली कि एक ब्लू कलर की सेलो कार खड़ी हुई है यहां पर और श्री प्रकाश और उसके साथी गाड़ी में बताए गए। एसटीएफ ने घेराबंदी की और शायद दिल्ली के बाहर निकलना था उसे। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक रांची जाने की तैयारी में था श्री प्रकाश शुक्ला, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। एसटीएफ ने उसे घेर लिया और फिर मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं और 24 साल की उम्र में श्री प्रकाश शुक्ला की मौत हो गई। जिसे बनाने के लिए एसटीएफ बनाई गई, यूपी में जिसका खौफ था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में उसका नाम था, उसका खात्मा एसटीएफ ने कर दिया। तो श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी सिर्फ 5 साल में एक आम इंसान से गैंगस्टर बनने की कहानी है, जो खत्म होती है सिर्फ 5 साल में। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। अब जरा देखिए, 1993 में एक 19 साल का लड़का, एक हत्या होती है, उसके बाद वो भागने का फैसला करता है, बैंकॉक जाता है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। उसके बाद कई आपराधिक सिंडिकेट से उसका संपर्क होता है। 1997 में बीरेन शाही की हत्या होती है, AK-47 का इस्तेमाल होता है। 1998 में किडनैपिंग होती है, एक बिजनेसमैन की जान जाती है। बिहार में हाई प्रोफाइल मर्डर केस सामने आता है और उसके बाद मुख्यमंत्री को मारने की कथित सुपारी की बात। इसके बाद एसटीएफ का गठन और एक एनकाउंटर। यानी सिर्फ 5 साल में, एक छोटे समय में, एक लड़का जो गांव के रेसलिंग में अपना नाम कमा रहा था, वो यूपी के सबसे चर्चित गैंगस्टर्स में उसका नाम हो गया। लेकिन सवाल यह कि क्या वो अपराधी था सिर्फ, या उस दौर की राजनीति और अपराध का एक जो गठजोड़ हो चुका था उसका भी हिस्सा था। क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद एसटीएफ की जांच में कई बातें सामने आई, जिसमें उसके पॉलिटिकल लिंक सामने आए। इंडिया टुडे ने 1998 में एक रिपोर्ट की थी, जिसमें एसटीएफ ने कई मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के साथ उसके कनेक्शन की जांच की थी। यानी जिस गैंगस्टर से नेता डर रहे थे, कुछ नेता उसके नेटवर्क का हिस्सा थे। तो ये कहानी सिर्फ इतनी कहानी नहीं है कि किस तरीके से एक अपराधी बनता है, एक 24 साल का लड़का, किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है और राइवल गैंग्स उसका आपके गैंगस्टर को वो मार रहा था, दूसरी तरफ कई नेताओं को उसने निशाने पर लिया। इस कहानी को सोचकर आप क्या राय बनाते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।